दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं खजुराहो के भाजपा के किसान नेता प्रकाश पांडे जी के सुपुत्र सत्यव्रत पांडे जी। जानते हैं खजुराहो के विकास के लिए क्या उन्हें सपने संजोए हैं, क्या वो विकास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। नमस्कार। पांडे जी, क्या योजना है आपकी खजुराहो के विकास के लिए, क्या सोचते हैं आप? खजुराहो के विकास के लिए हमारी ये योजना है, खजुराहो में जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तो नहीं हुई है। जब से राजनीतिक की हड़चम चल रही है यहाँ पर खजुराहो में, तब से विकास काम रुके हुए। आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा क्षेत्र में आपने बहुत काम किए हैं। खजुराहो में कई एनजीओ हैं जो विगत वर्षों से काम कर रहे हैं, पेड़ कागजों में काम कर रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? खजुराहो के जितने भी एनजीओ हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एनजीओ वाले अपने लिए काम करते हैं, कोई पब्लिक के लिए काम नहीं करते। किसी देहातों में जाकर एनजीओ के लिए जाते तो हैं, अपनी एडवर्टाइज तो करते हैं, मात्र कागजों तक ही सीमित रह गई है एनजीओ। आपकी माता श्री पूर्व में खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष रही हैं, कई कार्य हुए हैं, ऐसा कोई कार्य बताइए आप जिसमें पूरे वर्ग के लोगों को लाभ मिला हो पूरे वार्ड को। हमारी माताराम श्रीमती केशरबाई पांडे नगर पंचायत अध्यक्ष, 5 साल उनका कार्यकाल अच्छा रहा। उन्होंने जनता के हित में, गरीब लोगों के हित में 1 से लेकर 15 तक वार्ड में हर जगह काम कराया। जहाँ उचित काम हुआ उन्होंने उचित काम कराया। नाली, यहाँ रोड, साफ सफाई, अच्छे काम हुए और उनकी आगे भी सोच है खजुराहो में अच्छे काम हुए। कोरोना काल के चलते खजुराहो में पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या योजना है, कैसे खजुराहो में पर्यटन बढ़े, क्या करना चाहिए इसके लिए? हमारी आदरणीय अभी बीच में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं BD शर्मा जी से बात हुई थी, उनसे मैंने निवेदन किया था। कोरोना काल में खजुराहो में जो विदेशी पार्टनर आते थे, इससे जो गाइड वगैरह हैं पैसे कमाते थे, आज उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब हो गई है। दुकानें ठप पड़ी हुई हैं, जो टूरिस्ट का जो व्यापार था, बिजनेस, वो पूरा उनका शून्य हो गया है। लोग यहाँ से जो गाइड का काम गाइड के सहारे जीते थे, उनके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज बेचारे बेसहारे बैठे हैं। क्या मांग करेंगे आप? भाजपा नेता के पुत्र हैं, आप क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को, वर्तमान सरकार को, सबसे पहले जो आदमी बेरोजगार है उसको रोजगार देना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे आगे करने की पहल करना चाहिए। जैसे क्या पहल करना चाहिए, क्या योजना है, क्या खजुराहो में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आप मांग करते हैं जिससे लोगों को व्यवसाय मिले? खजुराहो में मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे रोजगार करना चाहिए जिससे छोटे से छोटे मजदूरों को काम मिल सके। फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, ऐसे कार्य होना चाहिए जिसमें यहाँ का मजदूर बाहर न जाए, यहीं अपने बुंदेलखंड में काम कर सके। जो आपको चर्चा में है, जो मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ का खुला हुआ है मेडिकल, और ये खजुराहो मेडिकल कॉलेज बनता तो क्या अपने यहाँ विकास होता, रोजगार मिलते? छतरपुर जिले में जो मेडिकल कॉलेज है वो छतरपुर तक ही स्थित है। खजुराहो के लिए योजना सोचना पड़ेगी। पुरातत्व विभाग में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कई वहाँ अवस्थाएं होती है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? पुरातत्व विभाग की मैंने आपसे एक बार चर्चा भी की थी। पुरातत्व विभाग में जो पुरातत्व के अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले की बात है, जो उनके बंदूक वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड, नौकरी तो करते हैं, वो गांव में अपनी बंदूक लेके दारुआ पीते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें आज तक इसका अनुभव नहीं है कि वो मंदिर में ड्यूटी करते हैं। जब तक पूर्व में राहुल तिवारी रहे तब तक मंदिर की दुर्दशा अच्छी रही। आप जनप्रतिनिधि के पुत्र हैं, क्या आपने इस संबंध में शिकायत की? वो ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कुछ सुरक्षाकर्मी हैं? मैंने एक बार शर्मा जी से बोला था, शर्मा जी बोले इस पर सुधार होगा। शर्मा जी का ध्यान इस ओर नहीं गया और उनका सुना है कि ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या करेंगे आप? कैसे अपन खजुराहो चिंता अपन को खजुराहो विकास करना है, कदम अपन को उठाना पड़ेगा उसमें। खजुराहो में हम ही से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, सबको इकट्ठा होकर इस पर देखना होगा, इस पर विचार करना होगा कि खजुराहो को आगे कैसे बढ़ाएं। खजुराहो की दुर्दशा अभी पूरी खराब है। खजुराहो में आदमी बेरोजगार घूम रहा है। खजुराहो की स्थिति बहुत दयनीय है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, उसके साथ खजुराहो में योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा पत्रकार महोदय जी। खजुराहो में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 1 से लेके वार्ड नंबर 15 तक इस योजना का लोगों को लाभ नहीं मिला। जैसे सामने वाला कोई गरीब आदमी है, उसकी पहली किस्त तो आ गई और किसी की पहली किस्त नहीं आई, उसकी तीसरी किस्त आ गई। पहली किस्त वाले रो रहे और तीसरी किस्त वाले मजा ले रहे। क्या अनियमितताएं, क्या भ्रष्टाचार है उसमें? यहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नगर पंचायत इस समय इतनी भ्रष्टखोरी हो चुकी है, इतना उन लोगों के अंदर वो आ गया है। सिर्फ उन्हें किसी भी, हमने सुना है नगर पंचायत में जाके लोग बता रहे हैं कि जब तक कर्मचारियों को 20,000 रुपये न दिए जाएं तब तक उसको 80,000 रुपया नहीं मिलती। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से आंदोलन करेंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कविता राजे रही, उनके कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री आवास में पैसे लिए गए। कहाँ तक सत्य है? तो जो सीएमओ और आदरणीय महारानी कविता राजे बता सकती हैं। आगामी जो अभी महाशिवरात्रि का मेला होता है, उसमें भी कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती है, जानकारी है आपको? वो जानकारी है। दुकानदारों से अवैध वसूली की जाती है। जो राशि फिक्स होना चाहिए, बाहर से जो दुकानदार आते हैं उनसे उचित राशि लेना चाहिए, परंतु जो नगर पंचायत का फार्मूला है जारी होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनसे राशि खींची जाती है। इससे खजुराहो में आने वाला मेला दिन पे दिन गिरता जा रहा है। मतंगेश्वर महादेव जी का जो विवाह होता है शुरुआती पर्व पर, विगत वर्ष पूर्व आपके घर से भी बारात निकाली गई थी शंकर जी की, मुझे क्या फिर ये परंपरा क्यों बंद हो गई? मेरे घर से कभी बारात नहीं निकाली गई थी। आपके द्वारा हमेशा जो शंकर जी की बारात निकलती है, मैं तो सुनने में आया है खजुराहो बस्ती से बिहारी जी के मंदिर से ही उनकी बारात निकलती थी। अब लोगों ने नियम चेंज कर दिए हैं, कोई अपने घर से निकाले, नगर पंचायत से निकाले। ये नियम गलत है। जो पुरातन से जो नियम चला आ रहा है, हमने तो जब भी सुना बिहारी जी के मंदिर से ये बारात निकली है। मेरी माँ जब भी नगर पंचायत अध्यक्ष रही, बिहारी जी के मंदिर से ही बारात निकली और समापन मतंगेश्वर में हुआ। विगत वर्षों से 3-4 वर्षों से कंटिन्यू नगर पंचायत से बारात उठती है, इसका क्या कारण है? इससे ये कारण है, नगर पंचायत ये चाहती है कि सब काम हमारे हिसाब से हो, पब्लिक से हिसाब से ना हो, इसलिए आज परेशानी जा रही है। जहाँ से बारात निकलना चाहिए वहीं से बारात निकलना चाहिए। आज जो खजुराहो के हालात हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी नहीं है जो परंपराओं को तोड़कर काम किया जा रहा है? परंपरा को तोड़ेंगे तो लोग भुगतेंगे भी। तो पांडे जी, अभी आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, आपके पिताजी भी दावेदारी कर रहे हैं, श्री प्रकाश पांडे जी, कहाँ तक क्या है? भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलेगी उनको तो क्या करेंगे? अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने बहुत समाज सेवा क्षेत्र में काम किए हैं। खजुराहो में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इसके लिए क्या और पहल होना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए आपने बहुत अच्छी चर्चा की माननीय पत्रकार महोदय जी। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और खजुराहो जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो सुविधा मिलना चाहिए। लोगों को छतरपुर भागना चाहिए, यहाँ का आदमी छतरपुर भागता है। खजुराहो में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, आयुष विंग है, उसमें डॉक्टरों की कमी है और करोड़ों की मशीन खराब पड़ी हुई है, कोई यूज हो रहा है, इसके लिए क्या पहल होगी? आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर तो है, डॉक्टर जैसा होना चाहिए वो डॉक्टर नहीं, एक महिला डॉक्टर। स्टाफ की कमी है वहाँ पे, स्टाफ की बिल्कुल कमी है। करोड़ों की मशीनें वो खराब हो रही हैं, इसका यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होगा इस यूज, कैसे, क्या प्रॉपर? इस पर हम उचित प्रशासन जो सीएमओ हैं उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, जिससे लोगों को उपचार मिल सके। खजुराहो में कोरोना काल के बावजूद भी लगातार नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों से काम करवाए जा रहे हैं, बरसात में भी काम करवाया जा रहा है। कैसा कार्य हो रहा है खजुराहो विकास के लिए? खजुराहो विकास के लिए जो ठेकेदारों से कोरोना काम करवाए जा रहे हैं, जैसे भारत में जब इतनी स्थिति खराब है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि काम बंद करो, इन्हीं लोग काम में लगे हुए। खजुराहो में अभी कार्य जारी है, अभी प्रशासन अधिकारी घटिया निर्माण हो रहा है कि अच्छा निर्माण हो रहा है? आप भाजपा के नेता हैं,
जो नेता के पुत्र हैं आपको देखना भी चाहिए। निर्माण तो जितने भी ठेकेदार हैं, निर्माण अभी उन्होंने पीछे की रोड डाली, आपने रोड खुद देखी होगी कैसे डली है, सीमेंट की कैसी कमी है आपको। वर्तमान में यहाँ राजनगर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं और सुनने में आ रहा है कि आगामी समय में भी उन्हीं की यहाँ चलेगी, कैसा क्या है? सरकार भाजपा की है, क्या उनकी चलेगी या नहीं चलेगी? भाजपा की सरकार है। ऐसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही चलेगी। लोग जरूर कुछ भी कहें, विधायक हैं, विधायक की उचित स्थान पर चलेगी। ऐसी नहीं चलेगी कि वो कहें अपनी मनमानी करें। सुनने में आ रहा है कि राजनगर के कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल होंगे, कहाँ तक सच है? हो सकता है समय आने पर ऐसी परिस्थिति बन जाए। परिस्थिति बनेगी, अगर उनको भाजपा टिकट मिलेगी तो क्या जीत पाएंगे? पक्का जीतेंगे भाजपा से 100%। तो भाजपा के जो नेता हैं वो क्या करेंगे? अब ये ऊपर के जो नेता हैं, अभी जैसे सिंधिया जी आए हुए हैं, सिंधिया जी जैसे पार्टी में आए, जो तरह से सिंधिया जी आए, कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और वो स्थिति बनी कि उन्हें अपने पूरे विधायक बता आगे चला दी। ये तो कुंवर विक्रम सिंह छूट गए, ये तो भाजपा में आई जाती। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो वर्तमान चुनाव है, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महारानी कविता सिंह जी दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। बिल्कुल राइट, वो चुनाव लड़ सकती हैं, ये आप 100% माने। चुनाव में पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विधायक विक्रम सिंह जी ने उन्हीं को टिकट का निर्णय करना है। उनके घर में ही टिकट है, वो टिकट किसी को भी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी कहीं ये एकात्मवाद की भावना नहीं होगी? एक राज परिवार चला है, जो युवाओं में गौरव सिंह बघेल भी टिकट मांग रहे हैं, पप्पू शर्मा जी टिकट मांग रहे हैं, कई लोग कांग्रेस नेता हैं। राजाओं को ये नहीं लगता है कि टिकट घर में जाना है या बाहर जाना है। घर में जाएगी तो अच्छी बात है। क्या परंपरा उनकी ही बनी रहेगी? हो सकता है, तो क्या लगता है खजुराहो का फिर उनको आशीर्वाद मिलेगा? पक्का मिलेगा। तो भाजपा के लोग कहाँ जाएंगे? और उन्हीं को आशीर्वाद तो भाजपा नेता क्या करेगा? तो भाजपा के जो ऊपर के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता को अगर टिकट देते हैं, जीत उनकी निश्चित होगी। आप सब किसी टिकट मिलना चाहिए भाजपा की? भाजपा की उसको टिकट लेना चाहिए जिसने जनता के साथ कार्य किया हो। ऐसे लोगों को टिकट न दें। कौन कौन यहाँ पे ले रहे हैं ऐसे प्रत्याशी खजुराहो में? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी में दावेदार 8 लोग हैं। हन्ना अवस्थी जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पप्पू अवस्थी जी, मयंका गौतम, अशोक गौतम जी, श्री प्रकाश पांडे जी, केशव भाई पांडे जी, ये तमाम नेता हैं जो दावेदारी की। इन दावेदारों में से कौन ऐसे प्रत्याशी है जिसपे भाजपा दाव खेलेगी तो इस राजधानी किले को भेज पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टिकट देगी जो चुनाव जीत सके, हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी। और क्या योजनाएं आपकी खजुराहो के लिए? आप समाज सेवी हैं, आपने बहुत काम किए हैं और पूरा इस क्षेत्र का आपने अवलोकन किया है। खजुराहो में और क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से विकास के लिए? प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे खजुराहो के भी चूँकि पर्यटक स्थल है, यहाँ पे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आते हैं, कभी भी कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि, कोई नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से खजुराहो विकास की बात नहीं करता है। खजुराहो में अभी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं वो नज़र ना आई होगी टूरिस्ट प्लेस की। खजुराहो में लोग मंदिर घूमने आते हैं, इसके अलावा उनके ग्राउंड होना चाहिए, खेल ग्राउंड होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, एक गार्डन होना चाहिए। पार्किंग की बात बहुत अच्छी बात कही। पार्किंग का ठेका खजुराहो में होता है, लाखों का ठेका होता है, तो पार्किंग की जगह खजुराहो में है नहीं कहीं। पार्किंग की पूर्व में सीओ से बात हुई थी, पूर्व में अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पार्किंग अपनी यहाँ गांधी चौराहे पे ग्राउंड है, यहाँ पर पार्किंग की जाएगी। अभी तक वो पार्किंग दे नहीं पाए, कागजों में ही उसमें रेडी लिखित रहे। उन्होंने पार्किंग के लिए यहाँ स्थान दिया था कि गांधी चौराहे पे पार्किंग बनाएंगे और जो मार्केट में पार्किंग वो हटा के गांधी चौराहे में करेंगे। सुनने में खजुराहो में गोल्फ कोर्स भी बनना है, यहाँ पे आपकी मामला बनी रहती है, इससे क्या टूरिस्ट आएंगे? टूरिस्ट आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो पहाड़ वगैरह है, पहाड़ों में हुए हैं, वहाँ से एक हरियाली, एक अच्छा खजुराहो में अभी आपकी जानकारी हो, खजुराहो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो में है। तो चाइना होटल का उद्घाटन हुआ था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसका ओपनिंग की थी उसकी।
वहाँ पे यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है, ना यहाँ के स्थानीय लोगों को, युवाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है कॉलेज का। जैसे आप कह रहे हैं फूड, कई लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि फूड जो यहाँ खुला हुआ है, कई लोगों को इतना प्रचार नहीं हुआ है कि वो वहाँ तक जा सके। वही तो प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए उसका? शासन की योजना है, शासन ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब शासन ने कैसे प्रचार प्रसार होगा उसका? कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा? यहाँ के जो गाइड वगैरह हैं, जो यहाँ लोगों टूरिस्ट वगैरह घुमाते हैं, उनको वहाँ पर एडवर्टाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे खजुराहो में जो योजना है उसका आप लोग लाभ लो। आज तक ये फूड की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई। अभी आप स्वास्थ्य विभाग में जो एनजीओ काम करते हैं राजनगर में, खजुराहो में, जो मरीज भर्ती होते हैं अस्पताल में, उनके लिए विशेष एनजीओ के माध्यम से भोजन की व्यवस्था रहती है। क्या उनको भोजन व्यवस्था मिलती है सरकार द्वारा? एनजीओ मैंने अभी पूर्व की भांति आपको बताया है, एनजीओ सिर्फ कागज तक ही सीमित है। खजुराहो हॉस्पिटल में हफ्ता भर में एक आध बार उनको भोजन मिल जाए तो अच्छी बात है। कौन एनजीओ संचालक है जी? अब जैसे एनजीओ में अपने एक खान भी है, खान करके हैं, उपाध्याय जी भी हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि एनजीओ कैसे चलाना है, बस पैसा भर कमाने आता है, फलाने नेता से ले लिया, ये तो सिर्फ अपना देखते हैं, उन्हें पार्टी से क्या लेना है। राजनगर के समाज सेवी हैं जो, उनके द्वारा ये एनजीओ चलाया जा रहा है समाज सेवा के नाम पर, क्या उस शासन के हित में काम कर रहे हैं, क्या हित में काम कर रहे हैं? वो लोग तो कहते हैं कि शासन के हित में काम कर रहे हैं, पर हमारे नज़र में शासन के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वो तो आदरणीय भाजपा के कोई सांसद से जुड़े हुए लोग हैं। ऊपर के उच्च नेताओं को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को एनजीओ में अपनी राशि को सहन करना चाहिए, जो एनजीओ आगे इसका लोगों को लाभ मिले। लाभ न मिले ऐसे लोगों को एनजीओ दे दिया जिससे वो लाभ अपना खुद कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में आज सत्यव्रत पांडे जी। इनके साथ हमने अपने विचार साझा किए, इन्हें बताया खजुराहो में कैसे विकास किया जाए। अब देखते हैं खजुराहो किस ओर जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।